जय हिंद, वेलकम टू ब्राइट मैथ्स। आज हम जोड़ और घटाव पे आधारित प्रश्न को हल करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न हमारा पहला क्या है, 32 में कितना जोड़ने पर 48 होगा। 32 में कितना जोड़ने पर 48 होगा। अब ये जो इसका आंसर होगा वो जो आएगा सो जोड़ने पर आएगा या घटाने पर आएगा, इसी संदर्भ में हम बात करेंगे। बच्चों को यही पे कंफ्यूजन होता है जो कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल के माध्यम से समझिए। अगर आपसे कहा कि 5 में आप कितना जोड़ेंगे कि उसका योगफल 7 हो जाएगा। 5 में कितना जोड़ने पर योगफल 7 हो जाएगा, तो सिंपली आप क्या बताइएगा, 2 जोड़ने पर। और आपने मौखिक रूप से बता दिया और ये सिंपल था इसलिए जल्दी से आपने सोचा और बता दिया। लेकिन बड़ा बड़ा संख्या हो तो वहां पे कंफ्यूजन होता है कि जोड़े कि घटाए। ठीक है, तो ये 2 आया, सो आखिर ये 2 आया कैसे। तो देखिए ये दी गई संख्या 5 है और जोड़ने पर जितना जोड़ने के लिए कहता है उतना जोड़ने पर 7 आ जाता है, तो ये योगफल हो गया। तो दी गई संख्या और योगफल जो है, उस योगफल में से दी गई संख्या को अगर आप घटा देते हैं, यानी कि 7 में से 5 घटा देते हैं तो आपको कितना आता है, 2 आता है। यानी कि ये जो 2 आया वो कैसे, योगफल में से दी गई संख्या को घटाने पर हमें 2 आया। तो इस तरह के सवाल होगा तो क्या करेंगे हम लोग, योगफल में से दी गई संख्या को घटा देंगे। फिर अगला एग्जांपल देखिए यहाँ पे। अगर आपसे कहे कि 9 में आप कितना जोड़ेंगे, 9 में आप कितना जोड़ेंगे कि 12 हो जाए, तो कितना जोड़िएगा, सिंपली कहिएगा 3 जोड़ने पर। 3 आएगा कैसे, तो दी गई संख्या को योगफल में से घटा लेंगे, यानी 12 में से 9 को घटाने पर कितना आएगा, 3। यानी कि यहाँ जो संख्या भरना है वो संख्या कैसे आएगा, योगफल में से दी गई संख्या को घटा देने पर। ठीक है, चलिए फिर अलग एग्जाम्पल यहाँ देखिए। अगर आपसे कहे कि 9 में से आप कितना घटाएंगे कि आपका अंतर जो संख्या है वो 9 में से कितना घटाने पर 8 आएगा। 9 में से कितना घटाने पर 8 आएगा, तो सिंपली आप क्या कहिएगा, 1 घटाने पर। तो 1 आया कैसे, ये देखिए। तो ये आपको दी गई संख्या है और जितना घटाने के लिए कहता है, जितना घटाने के बाद 8 आता है, तो वो ये 1 जो आ रहा है वो 1 आएगा कैसे, तो ये अंतर हो गया आपका। ठीक है, 9 में से घटाने पर अंतर आपका 8 आता है, तो दी गई संख्या और ये अंतर हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ये 9 और 8 में से अगर आप घटा देते हैं, यानी कि दी गई संख्या में से आप अंतर को माइनस कर देते हैं, तो आपका कितना आ रहा है, 1 आ जा रहा है, आ रहा है। यानी कि तो इस तरह के सवाल होगा तो आपको क्या करना है, दी गई संख्या में से अंतर को घटा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो संख्या भरना है वो संख्या हमारा निकल करके आ जाएगा। फिर देखिए, अगर आपसे कहा कि 12 में से आप कितना घटाएंगे कि 10 हो जाएगा। 12 में से कितना घटाने पर 10 हो जाएगा, तो कितना घटाने पर 2। तो 2 आएगा कैसे, तो दी गई संख्या में से अंतर को घटा लेना है, यानी 12 माइनस कितना होगा, 10, तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। क्लियर। इसी आधार पे हम बड़ी बड़ी संख्या और माइनस प्लस जिस संख्या में लगा हुआ रहेगा उस संख्या को भी हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि 32 में कितना जोड़ने पर 48 होगा। इसी तरह का प्रश्न है, देखिए ना, 5 में कितना जोड़ने पर 7। तो हमने क्या किया था, 7 में से 5 को घटाया है ना, तो 2 आंसर आ गया है ना। ये तो मौखिक रूप से, लेकिन लिखित रूप से क्या करना होगा, योगफल में से 5 को घटा लेना है दी गई संख्या को, तो 2 आ गया। उसी तरह यहाँ कह रहा है कि 32 में कितना जोड़ने पर 48 होगा, तो क्या करेंगे, यहाँ भी घटाएंगे, लेकिन किसमें से, 48 में से 32 को, क्योंकि इसी संख्या में जोड़ना है और इतना तो आया हुआ आएगा, तो ये योगफल हो गया, ये दी गई संख्या होगा। यानी कि इसको इस सवाल को अगर इस फॉर्मेट पे अगर हम तैयार करें तो क्या हो जाएगा, 32 में कितना जोड़ने पर 48 हो जाएगा। इस फॉर्मेट में इस तरह से हो जाएगा। तो आपको सिंपली करना क्या है, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा, लेकिन आप हल कैसे कीजिएगा, तो ये जो संख्या है 48, इसमें से 32 को आप माइनस कर दीजिएगा। यानी कि आपको सिंपली लिखना क्या है, 48 माइनस 32, और घटाने पर जो आएगा वही संख्या यहाँ पे डालेंगे, यानी वही संख्या 32 में जोड़ने पर 48 आएगा। तो देखिए 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 6, 4 में से 3 गया तो 1, यानी कि इसको घटाने पर 16 आएगा और यही आपका आंसर हो गया। यानी कि 32 में 16 जोड़ने पर ही 48 आएगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए दूसरा प्रश्न आप देखिए, 48 से 32 कितना कम है, 48 से 32 कितना कम है, या इस सवाल को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 48 में से कितना घटाने पर 32 आएगा। ठीक है,
48 से 32 कितना कम है, या 48 में से कितना घटाने पर 32 आएगा। इस तरह से भी सवाल हो सकता है। तो देखिए ना, इस तरह का एग्जांपल हमने यहाँ समझाया कि 9 में से कितना घटाने पर 8 आएगा, तो 1। लेकिन 1 आया कैसे, तो दी गई संख्या में से अंतर को हमने घटा दिया, 9 में से 8 को घटाया तो 1 आया। तो यहाँ भी उसी तरह के सवाल है, कितना कम है, या फिर इस तरह से सवाल 48 में कितना घटाने पर 32 आएगा, इस तरह से। तो इस सवाल को अगर इस फॉर्मेट में हम सेट करें तो क्या होगा, 48 में से कितना घटाने पर 32 आएगा। 48 में से कितना घटाने पर 32 आएगा, या 48 से 32 कितना कम है, बात वही हुआ। तो यहाँ पे जो संख्या आएगा वो कैसे आएगा, तो आपको करना क्या है कि दी गई संख्या में से अंतर को घटा देना है, ठीक है। तो आपको सिंपली करना क्या है, 48 माइनस 32 कर देना है। तो 8 में से 2 गया तो 6, और 4 में से 3 गया तो 1, तो ये कितना हो गया 16। यानी कि 48 में से 32 घटा दिए तो 16 आ गया, यानी कि 48 से 16 कम है, 16 कम है 32, ठीक है। यही कहा 48 से 32 कितना कम है, तो 48 से 16 कम है 32, ये हो सकता है। या इस तरह से प्रश्न है, 48 में से कितना घटाने पर 32 आएगा, यानी कि 48 में से 16 घटाने पे 32 आएगा, यानी कि यही आंसर होगा, यही संख्या इस जगह पे भराएगा, ठीक है। चलिए और भी एग्जाम्पल देखिए। अगला एग्जाम्पल अगर आपसे ये कहा कि -4 में कितना जोड़ने पर 7 होगा, ये प्रश्न है। -4 में कितना जोड़ने पर 7 होगा, तो आपको क्या करना है कि जो ये योगफल हो गया, ये दी गई संख्या हो गया, तो इस योगफल में से दी गई संख्या को आपको क्या करना है, माइनस कर लेना है। यानी कि 7 माइनस क्या करना है, -4, यानी कि 7 में से -4 को घटा लेना, इस तरह से लिखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नियम के अनुसार 7 और माइनस माइनस को जब गुणा करते हैं, माइनस माइनस चिन्ह को गुणा करेंगे तो ये प्लस चिन्ह हो जाएगा, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, अब तो ये जुड़ जाएगा, यानी 11। कहने का मतलब ये हुआ कि -4 में 11 जोड़ने पर 7 आएगा, -4 में 11 जोड़ने पर 7 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। देखिए इसका प्रूफ भी देखिए, मैं बोल रहा हूं कि -4 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखिए ना, यहाँ -4 जोड़ 11 कर दिए, तो देखिए माइनस प्लस होने के कारण ये क्या होगा, घट जाएगा, तो आपका हो जाएगा कितना, ये 7 होगा ना। ये आपका प्रूफ भी आपने देख लिया, प्रूफ करके भी मैंने बता दिया आपको, क्लियर, समझ में आया। चलिए अगला एग्जांपल फिर देखिए। अगर आपसे कहा जाए कि -6 में से कितना घटाने पर -2 आएगा, ठीक है। -6 में से कितना घटाने पर -2 आएगा, तो आपको हमने बताया था कि इस तरह से अगर प्रश्न हो, जैसे इसी तरह से ना 48 में से कितना घटाने पर 32 आएगा, तो आपने क्या किया था कि 48 में से 32 को घटा दिया था, दी गई संख्या में से अंतर को घटा दिया था। तो यहाँ भी वही करेंगे कि -6 में से कितना घटाने पर -2 आएगा, तो दी गई संख्या में से अंतर को घटा देंगे, यानी कि हमें लिखना है -6 फिर माइनस और -2, इस तरीका से ये हमारा दी गई संख्या होगा। -6 में से घटा देना है -2 को, इस तरह से इसको लिखना है, और इसे सिंपली हल कर लेना है। -6 तो -6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 2 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए माइनस प्लस होने के कारण ये क्या होगा, घटेगा, और बचेगा कितना, -4, यानी कि -6 में से -4 को अगर आप घटाते हैं तो आपका -2 आ जाएगा, ये आपका आंसर, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। चलिए इसका प्रूफ भी आप देख लीजिए, समझ जाइएगा। मैंने क्या कहा कि -6 में -4 जोड़ने पर -2 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ, -6, ठीक है, और मैंने कितना घटाने के लिए कहा, -4, तो यहाँ पे माइनस लिखिए और यहाँ पे -4 को आप लिख दीजिए। तो ऐसा करने पर क्या होगा, -6 और माइनस माइनस
+4 और ये घट जाएगा माइनस प्लस होने के कारण। तो हम क्या करते हैं, जिसमें से घटाते हैं चिन्ह उसी का होता। 6 में से 4 घटेगा, इसके पहले माइनस है तो -2 आ जाएगा। आया ना, यही ना हमारे प्रश्न में कह रहा था कि -6 में से कितना घटाने पर -2 आ जाएगा। तो मेरा आंसर कितना आया था कि -4 घटाने पर, तो मैंने -4 घटाया तो -2 आ गया। तो ये आपका प्रूव हो गया, आप ये प्रूफ भी इसका समझ गए। तो आई होप कि ये कंफ्यूजन आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह के प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।